लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात रेफरेंसेस की समाअत। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सियासी जमात का सरबराह हूँ। मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए। नैब के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। सियासी मुखालिफिन साजिश कर रहे हैं, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उधर अदालत सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तफाक पीडीएम के नफाज का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं, अब इन्हें दूसरे के बाद तीसरे मिसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके की ना कोई समत हो और ना एक नज़रिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कराची वाक़े की तफ्तीश को अवाम के सामने रखने का मुतालबा। कहते हैं हक़ाइक़ का अवाम को इल्म होना चाहिए। LNG केस में इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2.25 साल हो गए और केस का पता ही नहीं चला। इस केस को बराह रास्त TV पर चलाया जाए, तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे। मुझ पर करप्शन नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ और इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक बार बार तलबी और इश्तिहारात आवेज़ा करने के 30 दिन बाद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। इश्तिहारी करार देने के अलावा अदालत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। नवाज शरीफ की हद तक केस को रेफरेंस से अलग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वबा मुसलसल खतरे का सायरन बजाने लगी। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद की जान चली गई। अमवात की तादाद 7021 तक पहुँच गई। 1708 नए मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर GT रोड और हरबंसपुरा बाजार में 10 दुकानें सील कर दी। तहसील कैंट में एक स्कूल भी बंद कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बाजी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। तीनों जमातों के रहनुमाओं के गिलगित बल्तिस्तान में डेरे। आज भी जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक खुसूसी इजलास में उस्मान बुज़दार ने कहा, कोहे सुलेमान के इलाकों में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद चले गए। हुकूमत इमरान खान के क्लीन ग्रीन विजन को लेकर कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान का ट्वीट कहती हैं, तारीख साज पेशरफ से मुस्तकबिल में आलूदगी से निजात पाने के इम्कानात कवी हो गए। पहली बार माहौल को आलूदा बनाने पर गाड़ियों और सनतों को 2 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जवाद ज़रीफ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ वज़ारत ख़ारजा में वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड चेकअप करेगा। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की हालत में बेहतरी आ रही है। चंद रोज जेरे इलाज रखा जाएगा।
कराची के इलाके एहसनाबाद में खुले मैन होल में गिरकर 4 साला बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली। पहला मरहला 16 नवंबर से शुरू होगा। तर्जुमान रेलवे कराची डिवीजन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दिन में 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी। औकातकार सुबह 7, 10 बजे और दोपहर 1 और 4 बजे होंगे। 60 किलोमीटर सफ़र का किराया 50 रुपये होगा। भारत से गर्दालूद हवाएं पाकिस्तान में दाखिल, स्मॉग में इजाफा हो गया। लाहौर समेत बेशतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। खुश्क मौसम और स्मॉग की वजह से शहरियों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासों के केस की समाअत हुई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा असासों के केस की समाअत हुई। उनकी जानिब से इससे सेहत जुर्म से मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार इस हवाले से सामने आया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए भी तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब किया है। आपको आगाह करें, कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था जिस केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की गई वो तमाम केस बेबुनियाद हैं और झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। आपको आगाह करें, झूठे इल्जामात आयद किए गए। नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की नैब कोर्ट के जज जवादुल हसन ने मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की। फर्द जुर्म आयद करने के मौके पर शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि वो ऑपोजिशन लीडर हैं और उनके खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए। नैब इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत की इजाज़त पर हमजा शहबाज ने कहा कि नैब ने हमारे खिलाफ बदनीयती से केस बनाया, तमाम इल्जामात गलत हैं और वो उनसे इनकार करते हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि वो बेगुनाह हैं और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब करते हुए समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तेफाक पीडीएम के निफाक का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहते हैं अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई सिमत हो और ना ही एक नजरिया हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा कि अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तेफाक पीडीएम के निफाक का सबूत है। जिस तहरीक की ना कोई सिमत हो और ना ही एक नजरिया हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई सिमत हो और ना ही एक नजरिया हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। एनसीओसी की कोरोना के बढ़ते केसेस पर बड़े इज्तिमा पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आई। जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहते हैं कि बड़े इज्तिमा पर पाबंदी की तजवीज़ आने के बाद से कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। एनसीओसी की कोरोना के बढ़ते केसेस पर बड़े इज्तिमा पर पाबंदी की तजवीज़, जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ये ट्वीट सामने आया। कहते हैं कि बड़े इज्तिमा पर पाबंदी की तजवीज़ आने के बाद से कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है, ये कहना था वफाकी वज़ीर असद उमर का। उन्होंने कहा कि बड़े इज्तिमा पर पाबंदी की तजवीज़ आने के बाद कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। रज़िया खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। रज़िया खान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी,
जो पब्लिक गैदरिंग है खासतौर पर उस हवाले से ज़्यादा का काबीना का इजलास था तो उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म के जो इज्तिमात हैं उनको मुनक़िद नहीं कराया जाएगा, बल्कि उन पर पाबंदी होगी। शादी हॉल वगैरह के हवाले से NCO की जानिब से पहले से ही ये चीज़ें बयान की गई हैं कि जो शादी में 1000 से ज़्यादा बंदे शिरकत नहीं कर सकते। उसके लिए भी SOPs है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, कितने फुट का फासला, वो सब है, क्योंकि शादी बहरहाल ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जो हुकूमती सतह पर जो इज्तिमात होंगे उसके हवाले से कहा था कि किसी किस्म की पब्लिक गैदरिंग हो, जलसे जुलूस हो, वो सब पर पाबंदी लगा दी गई है। उस पर 500 से खास तौर पर अगर इस तरह की कोई गैदरिंग होती है, वो हुकूमती सतह पर तो नहीं, लेकिन अगर आम तौर पर कोई गैदरिंग होती है तो 500 से ऊपर बंदे उसमें नहीं होने चाहिए, जिसमें तमाम SOPs का ख्याल रखा जाना चाहिए। मास्क लाजिम व मलजूम होगा, सैनिटाइजर जगह जगह सैनिटाइजर नस्ब होने चाहिए, जो भी इंतजामिया होगी ये उनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है रज़िया खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलेंगे, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मुस्लिम की मरीम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। फिर से धीमी 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 धीमी। मुझे पता चला कि पिछले इलेक्शंस में जब अल्लाह ताला के फजल से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को तारीखी मैंडेट मिला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मुझे ये पता लगा कि हुंजा से मुस्लिम लीग नून, नगर खास से मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, लेकिन ये खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ से सीट मिली हो या नहीं मिली हो, मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाके जहाँ से वो फतह याब हुई थी और नगर खास में कोई तफरीक नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ 7.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए माशाल्लाह, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि उसको वोट मिले या ना मिले, मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि वो किसी जगह से जीते या ना जीते, अवाम की खिदमत उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फर्ज भी है। तो क्या मेरे नगर खास के बहन भाई और बुजुर्ग ये मुझे गवाही देते हैं कि पिछले 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान और नगर खास में जितने काम नहीं हुए वो नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान के पिछले 5 साल में हुए हैं, और अगर हुए हैं तो अब 15 नवंबर को तारीखी दिन आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों। आप हुसैन और हसन के मानने वाले हो। इन्होंने कहा कि हुसैन और हसन मेरे भाइयों का नाम है, मेरे 2 भाई हैं हुसैन और हसन, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है माशाल्लाह। और नगर खास के बहादुर अवाम क्योंकि हैदर को मानने वाले हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया मगर सर नहीं झुकाया। नवाज शरीफ और आपकी बेटी और आपकी बहन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज उसी तरह उन्हीं तालीमात के ऊपर उन्हीं मिसालों के ऊपर चलते हुए, हम बहुत आजिज लोग हैं, उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो एक मिसाल है हमारे सामने कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। आप लोग सब जानते हो, टीवी देखते हो, सब सुनते हो कि नवाज शरीफ पे शायद ही कोई जुल्म हो जो उन्होंने नवाज शरीफ को के ऊपर न किया हो। इमरान खान जैसा छोटा और जालिम शख्स जिसके दिमाग में सिर्फ हसद और इंतकाम का भूत सवार है, उसने जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात को इंतकाम का निशाना बनाया, तो होना तो ये चाहिए था ना कि कोई डरपोक होता, वो चुप करके साइड पे हट जाता, वो कहता कि ना ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यजीद की तरह उसके आगे झुकने वालों की तरह कह देता कि मैं झुक जाऊंगा।
لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا. اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا. میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی, کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا. جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے, اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو, کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی, تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو. نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے. ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہو ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب جو شخص عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے,
کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں، ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی، یہ میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے۔